है वो दूर हो गई है। तो वो अहले सिलसिला भी थे, साहबजादा भी थे, गद्दी नशीन भी थे, लेकिन रूहानी फैज में रुकावट थी। तो उनको रुकावट को दूर करने के लिए मुर्शदी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब का पता बताया, एड्रेस बताया। ये ख्वाब की बात है और ज़ाहिरी तौर पर ये बाबा जी वाकई अटारी दरबार पर जब वो आए तो मौजूद थे और फिर ये इन्हें लेकर आए और उनको बैत करवाया वहाँ पर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मौजूद मेहमान जनाबे वाहिद बख्श साहब अलमारूफ जूनियर अल्लन फ़कीर, उनसे मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और बारगाहे विलायत में गुलाकीद पेश करें। जनाबे अल्लन फ़कीर जूनियर साहब। मेरा नाम फ़कीर वाहिद बख्श। कहाँ से है तशरीफ़ लेके? मैं सादिकाबाद से आया हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं आप या कितनी अरसे से आ रहे हैं? ये ऐसे ही हम सुनते तो थे कि लासानी सरकार का मेला भी होता है और प्रोग्राम होता है नात शरीफ का, मगर हम जब आए तो हम हैरान रह गए सही। बड़ी बात ये है कि ये सूफिया कराम जो है ना, इनकी वजह से हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हावी है। ना तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये सूफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमें तबलीग की और हम अच्छे काम करते हैं। और सूफ़ी ना होते तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का वजूद ही ना होता। ये सूफिया कराम की बहुत मेहरबानी है जो पाकिस्तान के लिए भी बात करते हैं और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। आपको यहाँ पे आके क्या महसूस हुआ? मुझे महसूस हुआ कि किसी सखी के डेरे पे आया हूँ, किसी सखी की महफल है। और जिधर भी मैं सैयद मसूद अहमद साईं की तरफ जब हमने देखा तो हमें सखी नज़र आया। सखी अल्लाह का दोस्त है, ये कुरान ने फरमाया है। जो अल्लाह का दोस्त होता है उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, उसको सिर्फ एक परवाह है कि इन लोगों को तबलीग करूं ताकि ये लोग राह रास्त पे आ जाएं। हमारे अल्लाह कि हम अल्लाह को तो नहीं जानते, हमको तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारा खुदा भी है, तुम्हारा रसूल भी हूँ, तुम्हारा कुरान भी है। ये जो भी चल रहा है यहाँ सब अच्छा है, इसमें कोई कोताही नहीं। ऐसी महफिलें पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए ताकि ये भाईचारा इसमें बढ़ता है। मोहब्बत देखी, मैं थोड़ा सा घूमा हूँ, हर आदमी मुझे मिला और मोहब्बत से मिला, प्यार से मिला, जिक्र से मिला। उनका मिशन कैसा लगा लासानी सरकार? ये बहुत बड़ा मिशन है साईं और अच्छा लगा और कामयाब मिशन लगा। तो ये जो बैनुल मज़हब के हवाले से है, तमाम मज़हब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये आपको कैसा लगा है कि ये अच्छा? इससे पहले कभी आपने देखा है ऐसे? इतने मज़हब इकट्ठे हमने नहीं देखे, कुछ कम देखे, मगर ये जो कट हुआ है ये इसमें काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी मसलक के लोग जो हैं एक जगह जमा हुए हैं। ये अच्छा है। ये आप समझते हैं कि लासानी सरकार ये अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा काम है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लंगर भी और लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनानी, इसमें कोई फालतू बात तो मैंने सुनी नहीं। इसलिए हमें खुशी हुई है कि ऐसे पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि साईं बादशाह का इजाज़त है, हुक्म है, और मैं जो सुना था अब देखा है तो पता चला है। सुभान अल्लाह, क्या बात। सबसे पहले मैं साईं बादशाह की तारीफ में कलाम पेश करूँगा।
किबला पीरो मुर्शद सिद्दीक़ लिसानी सरकार को मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक बहुत चबूतरा बड़ा लगा हुआ, उस पर मेरे आका कुल मुख्तार कुल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। तो साथ ही मैंने देखा कि सामने मेरे किबला पीरो मुर्शद सिद्दीक़ लिसानी सरकार तशरीफ़ फरमा है। तो बहुत बड़ा मजमा है जहाँ, जिसमें अंबिया कराम भी हैं, औलिया अल्लाह भी हैं, बहुत से बड़े मशाइख भी हैं उसमें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमाते हैं कि असी तेरे पीर नूं पीरां दा पीर बना दिता। आया तो मैं इलाज के लिए था, लेकिन हुजूर का करम देखकर मैं फिर मुरीद भी हो गया। तो जब मैं मुरीद होकर गया, वालिद साहब को मैंने बताया, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी खुद भी पीर हैं कादरी सिलसिले के। मैंने बताया वालिद साहब को मैं इस तरह मुरीद हुआ हूँ। तो वालिद साहब ने कहा चलें ठीक है। वालिद साहब ने मेरे से नाम पूछा कि उनका पूरा नाम क्या है। मैंने पूरा नाम बताया। उन्होंने सबसे पहले तो इतराज़ किया ना कि ये लासानी सरकार कैसे हो सकते हैं, लासानी तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जब उन्होंने जिन बुज़ुर्गों को अर्ज़ करनी थी या जिस हस्ती से भी पूछना था कि ये इनकी क्या शान है, तो उसके बाद मुझे फरमाते हैं कि जब हुजूर पाक ही उनको लासानी फरमाते हैं तो फिर हाफिज़ मंसूर को क्या एतराज़ हो सकता है।